दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसीएडब्ल्यूसी। तो आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो खास करके ब्रायलर फार्मिंग के ऊपर होने वाला है। और ब्रायलर फार्मिंग में दोस्तों ईसी या सेमी एसी फार्म के ऊपर होने वाला है। एक्चुअली दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज ये था क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे फार्मर भाई हैं। जैसे कि कल हमको हमारे मित्र ने फ़ोन किया और वो बोलने लगे कि भाई हम फार्म बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हमने ना कोटेशन कई जगह से उन्होंने लिया दोस्तों। और जब उन्होंने कोटेशन लिया ना तो उनको आइडिया लगा कि यार बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है, ये उनके जो उनकी क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा है दोस्तों, जिसकी वजह से वो ना ये काम करने में असफल हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना मन पूरी तरीके से बदल दिया था। सडनली उन्होंने मेरा वीडियो देखा दोस्तों और फिर उन्होंने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप करवा सकते हो तो आप बताओ कितने का पड़ेगा ये सारा इक्विपमेंट। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जो ईसी फार्म होते हैं ना, ईसी फार्म में सबसे ईसी फार्म के अंदर जो इक्विपमेंट लगता है ना, जैसे कि आपके पास अगर ओपन शेड है और आप उसको ईसी फार्म में बदलना चाह रहे हो, तो उसमें ना जो भी इक्विपमेंट लगता है, चाहे वो आपका पैनल हो, बोर्ड, फैन हो, कूलिंग पैड हो, निप्पल सिस्टम हो, फिर सीट हो जो सीलिंग में लगती है, इंसुलिन सीट इसको बोलते हैं, ये सारी चीजें जो होती है दोस्तों, ये सारी चीजें ही फार्म को ओपन फार्म से ईसी फार्म में बदलने का काम करती है। हमने क्या किया है दोस्तों कि ये सारी चीजें ना, अगर कोई फार्मर उसको जहां से भी, जिस भी दुकान से उसको बेहतर रेट में मिल रहा है, जैसे कि अभी दोस्तों एक काम चल रहा है अपने पश्चिम बंगाल में, वहां पर फार्मर ने मुझे कहा कि सर यहाँ पे मैंने कई साल से मैंने इसकी तलाश किया और तलाश करने के बाद में इक्विपमेंट तो मुझे सारे मिल जा रहे हैं, सर अपने बंदों को भेज करके इसको इंस्टॉल करवा दीजिए। हमने कहा बिल्कुल हो जाएगा सर। क्यों हो जाएगा, उसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि मैं चाहता हूं अगर आपको कहीं से भी सस्ता सामान मिले, अगर हमसे भी सस्ता, जैसे हम जो फैन दे रहे हैं दोस्तों, उस फैन मेरे यहाँ से जब जाएगा तो आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगभग मान के चलिए कि जो मैं दवाएं भेजता हूँ भारत के विभिन्न राज्यों में, तो वो दवाएं जब वहाँ पहुँचती हैं तो उसका ना मुझे 70 रुपये किलो चार्ज देना पड़ता है। तो सोचिए कि जो इक्विपमेंट होता है दोस्तों, इसका कितना खर्चा आएगा। तो जब लोगों को लगता है कि भाई अगर मुझे वही मिल रहा है तो वहीं पे खरीद लें, हमें इससे कोई एतराज नहीं है, बशर्ते आपको जो भी चीजें मिलनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए जो टिकाऊ हो और बेहतर परफॉर्मेंस आपको आने वाले समय में दे सके। ऐसा नहीं दोस्तों कि सस्ते के चक्कर में आप कुछ भी उठा के लगा लिए, फिर बाद में पकड़ करके फैन को घुमाना पड़ रहा है, कभी उसकी पत्ती ढीली हो जा रही है, कभी मोटर जल जा रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों मैं बताऊं कि कभी भी, जैसे कि अभी बीच में मैंने एक वीडियो डाला था, किसी भाई ने, वो कोई भी हो सकता है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, ऐसा काम जो एक्सपर्ट लोग होते हैं दोस्तों, उनको मैं एक ही हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप अगर फार्मर नहीं जानता है तो उस चीज को बताइए। एक भाई ने क्या किया कि इन्वायरमेंट कंट्रोल पैनल जो होता है दोस्तों, वो बिना लगाए ही उसने फार्म बना दिया फार्मर का। उन्होंने कहा कि ये फार्म आपका रन करेगा, लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जब उसने फर्स्ट लॉट निकाला ना तो उसमें ही उसको बहुत सारी तकलीफें झेलने को देखने को मिली। क्योंकि दोस्तों वो इसी का मतलब ही है इन्वायरमेंट कंट्रोल, ठीक है। हम अपने फार्म के अंदर जितना चाहें, अगर हमें 26 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना है तो हम ना कंट्रोल पैनल के अंदर वो सारे डाटा इंक्लूड करेंगे कि मुझे 26 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। अगर इससे कम हो रहा है
तो फैन आपके ऑटोमेटिक बंद हो जाने चाहिए। अगर ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तो फैन अपने आप से चालू हो जाने चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया दोस्तों। कंट्रोल पैनल लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो फार्म दोस्तों जिसकी बात मैं कर रहा हूँ बिक रहा है, उसको खरीदना है तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो और मेरे नंबर 8400327512 पे भी कॉल करके उस फार्म को ले सकते हो। वैसे आप लोग को बताना चाहता हूं दोस्तों कि कभी भी आप, हम ये नहीं कह रहे कि आप महंगा बनाइए, सस्ता बना सकते हो, लेकिन सस्ता बनाने के चक्कर में इतना भी सस्ते के पीछे मत भाग जाना इसी फार्म में कि आपका एक बैच भी सही रूप से न चल सके। बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग बैठे हुए हैं दोस्तों जिनको मैं पर्सनली अभी जान गया हूं, और उन लोगों के द्वारा जब इसी फार्म निर्माण किया जाता है दोस्तों, तो होता क्या है कि कभी फार्मर के फैन खराब हो जा रहे हैं, तो कभी देखने में ये आ रहा है दोस्तों कि उनका ना, अभी मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हूँ। कल एक फार्मर ने मुझे मैं बता दूं दोस्तों, ये देखिए, कल एक फार्मर ने मुझे कॉल किया और वो बताने लगे कि सर मैंने एक आदमी से अपने फार्म को फुल्ली एसी में कन्वर्ट कराया था। उस बंदे ने जो हमारे यहाँ पे ये कूलिंग पैड लगाया सस्ते के चक्कर में, तो उसने वो कूलिंग पैड मेरा तीसरे बैच में ही पूरी तरीके से खराब हो गया, काम करना बंद कर दिया। देखिए दोस्तों, इसमें ना बहुत अच्छे क्वालिटी के कूलिंग पैड आते हैं जो ना आपके काफी सालों साल चलते हैं। एक तो ब्लैक कोटेड होता है दोस्तों, जो ना जबरदस्त चीज है। अभी जो मैं इंस्टॉल करवा रहा हूं दोस्तों, वो हमारा काम चल रहा है पश्चिम बंगाल में। वहां पर मैंने उसको फार्मर को बताया कि भाई देखो, थोड़ा पैसा आज ज्यादा लग जाएगा, ज्यादा पैसा आपका फर्क नहीं पड़ता है, आपको 180 से 200 पे सिर्फ आना है। आप चाहो तो ब्लैक कोटेड लगवा दो, ठीक ठाक चलता है, ये बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस है, काफी सालों तक चलेगा आपका। फार्मर ने तुरंत कहा सर ठीक है, मुझे यही चाहिए। इसके बाद बारी आती है दोस्तों निप्पल की। अन्ना जी थोड़ा सा इसको कैमरे को आगे करो यार, बहुत दूर हो गया है, आराम से। हो सकता है मेरी आवाज भी ना उसमें जा रही हो, और थोड़ा ऐसे करो बस, और आगे करो, थोड़ा सा हल्का आगे। तो कल मैं बताऊं दोस्तों, उस फार्मर ने बताया देखिए, आप ना निप्पल सिस्टम जब लेते हो दोस्तों, तो निप्पल सिस्टम हमेशा इस तरह का होना चाहिए जो ना आपका, देखिए प्लास्टिक का होता है सारा चीज, आप लोगों को भी पता है। अब प्लास्टिक के अंदर भी कई सारी क्वालिटियां होती हैं दोस्तों। उसके अंदर कोई ऐसी प्लास्टिक होती है, जैसे आपने वो मान लीजिए इसी सेट नहीं चलाया हो, लेकिन ओपन सेट तो चला रखा है आपने। आप देखते हो दोस्तों कि अगर हम सस्ते के चक्कर में जाते हैं तो हमारे ड्रिंकर्स और फीडर बहुत ही जल्द टूटने लगते हैं। अगर इसी चीज को हम एक अच्छे रेट में लेते हैं, यानी ठीक ठाक क्वालिटी में लेते हैं या अच्छी जगह से लेते हैं, तो क्या होता है दोस्तों, हमें उसी रेट में, यानी जिस रेट में आपको आपके मार्केट में चीजें खराब मिलती है, उसी रेट में जब आप कहीं बेहतरीन या डायरेक्ट कंपनी से लेते हो, तो वही चीजें आपको इस रेट में मिल जा रही है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं है, और चीज भी एक नंबर क्वालिटी का मिलेगा। तो ये चीज हो गया दोस्तों। निप्पल में प्लास्टिक का रोल होता है। कुछ लोग निप्पल इस तरह से दे देते हैं जिसका जो मतलब कोई 110, 105, 108 ऐसे चलाता है। लेकिन दोस्तों इसमें ना निप्पल में हमेशा एक चीज का ध्यान रखिए कि बेहतरीन निप्पल लगवाइए, अच्छी ब्रांड का निप्पल लगवाइए, ताकि आपको 1-2 साल चलाने के बाद में फिर उसके निप्पल ना चोक होने के चांसेस ना रह जाएं। और अक्सर करके ना मैंने देखा है दोस्तों, जिस जगह के पानी में TDS ज़्यादा होता है ना, और उस जगह पे ना जहाँ पे आप अगर सादा फार्म चला रहे हो, ओपन फार्म चला रहे हो, तो वहाँ पे देखते हो जिस फार्म पर अधिक से अधिक अच्छी क्वालिटी का अगर आप उसमें सैनिटाइजर यूज करते हो, फिर भी आप देखते हैं कि आपके चारों साइड डिब्बे में
एक वाइट वाइट परत लग जाती है। क्या आप सोचते हैं, कभी सोचा है दोस्तों कि जो उसको बंद कर सकता है ओपन वाले में, जिसमें आप सारी चीजें देख पा रहे हैं, तो क्या आपका अगर इसी का होगा और निप्पल होगा तो उसमें बहुत ही बारीक छेद होता है, उसकी स्प्रिंग भी काफी कमजोर होती है दोस्तों। कमजोर नहीं कह सकते हैं, लेकिन पतली होती, छोटी होती है, तो उस पर कितना जल्दी वो भरेगा, और फिर इसके बाद आपका निप्पल चोक हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ना फार्म का काम रुक सकता है, फिर उसको बदलना, उसका रिपेयर कराना, तो ये चीजें होती है दोस्तों। और फीडर सेमी एसी में तो दोस्तों आप लोग को मालूम ही है कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि सर फीडर यही चलने दो मेरा जैसा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो ऑटोमेटिक फीडर लगाते हैं। ऑटोमेटिक फीडर लगाने के कई सारे फायदे भी है दोस्तों। उसमें ना आपका फीड खराब नहीं होता है, साथ ही साथ में अधिक बच्चे खाते हैं और आपको फ्रेश फीड हमेशा अपने बच्चे के पास आता रहता है। तो आपको, हम ये नहीं कह रहे हैं दोस्तों आप उसको ही लगवाइए, लेकिन अगर आपका बजट अलाउ कर रहा हो तो आप हमेशा एक चीज, इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जब फीडर लगवाते हैं तो एक अच्छी कंपनी का लगाएं। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है दोस्तों कि जब आप काम करवाएं इसी का, आप ना बेहतरीन सामान के पीछे भागे, ना कि सस्ते के चक्कर में। बहुत ज्यादा सस्ते, मैं ये बताऊं कि कुछ लोग ऐसे मार्केट में बैठे हैं जो लोग ना ये चाहते हैं कि भाई हम एक फार्म बना करके अधिक पैसा कमा के निकल जाए, फिर फार्मर का जो होगा वो देखा जाएगा। फार्मर ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, कंप्लेन करेगा, हमको बार बार फोन करेगा। तो ऐसा काम कोई कॉन्ट्रैक्टर भी ना करे। और दूसरी बात दोस्तों, हमेशा एक चीज का ध्यान आप लोग भी रखिए कि जो भी सामान अपने यहाँ इंस्टॉल करवाइए वो बेहतरीन क्वालिटी का लीजिए, अच्छा लीजिए। इनको बोलिए, जो भी आपके यहाँ चीजें लगाने आए हैं उनको बोलिए कि आप मुझे पैनल अच्छा दीजिए, अच्छा जो कंट्रोल पैनल होता है ना, उसमें बहुत ऐसे लोग हैं जो सेंसर ही नहीं लगाते हैं। बहुत गलतियां होती हैं दोस्तों, तो इन सारी गलतियों को आप लोग सुधार करिए। अगले वीडियो में मैं ये चीज बारीकी से बताऊंगा दोस्तों कि अगर कोई फार्मर इसी फार्म बनवा रहा है तो उसको किन किन चीजों पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। क्योंकि दोस्तों ईसी शेड एक ऐसा शेड है जो ईसी हो या ओपन हो, आप एक बार पैसा लगा करके अगर उससे 5 साल भी अच्छे से नहीं चला पाए तो क्या मतलब निकलता है। तो आशा करता हूं कि आप लोग आगे से अगर फार्म बनवाने जा रहे हो दोस्तों तो सतर्क होकर बनवाएंगे। अगर किसी फार्मर को मुझसे काम करवाना है तो मेरे नंबर 8400327512 पे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपका ओपन से लेके मैं आपको जुगाड़ बताऊंगा दोस्तों कि ओपन फार्म कैसे ईसी में बदलना है कम खर्चे में, और साथ ही साथ में अच्छी चीजों को लगा करके दोस्तों कैसे हम लोग अपने फार्म को बेहतर बना सकते हैं, इसके ऊपर भी बताऊंगा। तो आप लोग को अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, नमस्कार।